नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। युद्ध के दौरान ब्लैकआउट क्या होता है, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? गाड़ियों की लाइट पर काले रंग से लेकर घर की बत्ती तक लागू होते हैं कई सारे नियम। आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर ब्लैकआउट युद्ध के दौरान क्या होता है। ब्लैकआउट युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो दुश्मन के हमलों को मुश्किल बनाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। हालांकि इससे नागरिक जीवन को जटिल भी बनाया है, सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ाया। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में लागू सख्त नियमों जैसे खिड़कियों को ढकना, वाहनों की हेडलाइट्स पर मास्क लगाना और गति सीमा ने युद्ध के समय की चुनौतियों को उजागर किया है। यानी कि युद्ध के समय ब्लैकआउट एक ऐसी रणनीति है जिसमें कृत्रिम रोशनी को न्यूनतम किया जाता है ताकि दुश्मन के विमानों या पनडुब्बियों को निशाना बनाने में कठिनाइयां हो। यह प्रथा मुख्य रूप से 20वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 1945 के दौरान प्रचलित थी। ब्लैकआउट नियम घरों, कारखानों, दुकानों और वाहनों की रोशनी को नियंत्रित करते थे, जिसमें खिड़कियों को ढकना, स्ट्रीट लाइट बंद करना, वाहनों की हेडलाइट पर काला रंग या मास्क लगाना शामिल था। ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हवाई हमलों को मुश्किल बनाना था। रात के समय शहरों की रोशनी दुश्मन के पायलटों के लिए निशाना ढूंढने में सहायक होती थी। उदाहरण के लिए 1940 के लंदन बिल्ज के दौरान जर्मन लुफ्टवाफे ने ब्रिटेन शहरों पर रात में बमबारी की। रोशनी को कम करके नेविगेशन और टारगेटिंग को जटिल किया गया। तटीय क्षेत्रों में ब्लैकआउट जहाजों को दुश्मन की पनडुब्बियों से बचाने में मदद करता था, जो तट की रोशनी के खिलाफ जहाजों की सुलहुट देखकर हमला करते थे। ब्लैकआउट नियम यानी कि घरों और इमारतों के लिए खिड़कियों और दरवाजों को ढकना, यानी कि 1 सितंबर 1939 को ब्रिटेन में युद्ध की घोषणा से पहले ब्लैकआउट नियम लागू किए गए। सभी खिड़कियों और दरवाजों को रात में भारी पर्दों, कार्डबोर्ड या काले रंग से ढकना अनिवार्य था ताकि कोई भी रोशनी बाहर ना निकले। सरकार ने इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की। स्ट्रीट लाइट, सड़क की सभी बत्तियां बंद कर दी जाती थी या उन्हें काले रंग से आंशिक रूप से रंगा जाता था ताकि रोशनी नीचे की ओर रहे। लंदन में 1 अक्टूबर 1914 को मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर ने बाहरी रोशनी को बंद करने या मंद करने का आदेश दिया था। दुकानों और कारखानों में की अगर बात करें तो कारखानों में बड़े कांच के छतों को काले रंग से रंगा जाता था, जिससे दिन के उजाले में भी प्राकृतिक रोशनी कम हो जाती थी। दुकानों को डबल एयरलॉक दरवाजे लगाने पड़ते थे ताकि ग्राहकों को आने जाने पर रोशनी बाहर ना निकले। वाहनों के लिए ब्लैकआउट नियम यानी कि वाहनों की रोशनी को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम थे, क्योंकि हेडलाइट्स की रोशनी दुश्मन के विमानों को आबादी वाले क्षेत्रों या कारखानों की ओर मार्गदर्शन कर सकती थी। ब्रिटेन में लागू नियम इस प्रकार थे, जैसे हेडलाइट पर मास्क, केवल एक हेडलाइट का उपयोग अनुमति थी, जिस पर 3 क्षैतिज सिल्टर वाला मास्क लगाना पड़ता था। यह रोशनी को सीमित करता था ताकि जमीन पर केवल थोड़ी रोशनी पड़े। रियर और साइड लाइट्स यानी कि रियर लैंप में केवल 1 इंच व्यास का छेद हो सकता था जो 30 गज की दूरी से दिखाई दे, लेकिन 300 गज से नहीं। साइड लैंप को मंद करना और हेडलाइट के ऊपर हिस्से को काले रंग से रंगना अनिवार्य था। व्हाइट पेंट, वाहनों के बम्पर और रनिंग बोर्ड पर सफेद पेंट लगाया जाता था ताकि जमीन से दृश्यता बढ़े लेकिन ऊपर से नहीं दिखे। स्पीड लिमिट यानी रात में ड्राइविंग के खतरों के कारण 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा लागू की गई। अतिरिक्त नियम, वाहनों में कोई अतिरिक्त रोशनी नहीं होनी थी। रिवर्सिंग लैंप निषिद्ध थे। पार्किंग के दौरान इग्निशन की चाबी निकालना और दरवाजे लॉक करना अनिवार्य था। इसके साथ ही ब्लैकआउट का कार्यान्वयन और निगरानी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरअसल ब्लैकआउट नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक एयर रेड प्रिकॉशंस यानी ARP वार्डन तैनात किए गए। ये वार्डन रात में गश्त करते थे, किसी भी इमारत या वाहन से रोशनी की झलक दिखने पर कार्रवाई करते थे। उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना या अदालत में पेशी का सामना करना पड़ता था। ब्रिटेन में एक महिला को ब्लैकआउट नियम तोड़ने और ईंधन बर्बाद करने के लिए जुर्माना भी देना पड़ा था। ब्लैकआउट के प्रभाव भी हम आपको बताएंगे, यानी कि ब्लैकआउट ने नागरिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके प्रभाव
जो है वो कुछ इस प्रकार थे, यानी कि सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई। सितंबर 1939 में ब्रिटेन में सड़क दुर्घटनाओं में 1130 मौतें हुई, जो पिछले वर्ष के समान महीने में 544 थी। अंधेरे के कारण पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को दृश्यता कम होने से दुर्घटनाएं बढ़ी। एक अनुमान के अनुसार लुफ्टवाफे में को हवा में बिना उड़ान भरे हर महीने 600 ब्रिटिश नागरिकों की जान लेने का मौका ब्लैकआउट नियमों ने दिया। पैदल यात्रियों को सफेद अखबार या रुमाल ले जाने की सलाह दी गई ताकि वे अधिक दिखाई दे। नागरिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। ब्लैकआउट ने रोजमर्रा की गतिविधियों को बाधित किया। लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे, जिससे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। कारखानों में काले रंग की छतों के कारण कर्मचारियों को दिन रात कृत्रिम रोशनी में काम करना पड़ता था, जिससे उनका मनोबल गिरा और बिजली बिल बढ़े। दुकानों को जल्दी बंद करना पड़ता था और ग्राहकों के लिए प्रवेश निकास जटिल हो गया। अपराध और अन्य खतरे, यानी कि अंधेरे का फायदा उठाकर छोटे मोटे अपराध जैसे जेब कतरी, फसल चोरी बढ़ गए। बंदरगाहों पर व्यापारी नाविकों के रात में पानी में गिरने और डूबने की घटनाएं भी दर्ज की गई। मनोबल पर प्रभाव पड़ा। ब्लैकआउट युद्ध के सबसे अलोकप्रिय पहलुओं में से था। इसने नागरिकों के मनोबल को कम किया और व्यापक शिकायतों को जन्म दिया। हालांकि ब्लैकआउट ने एकजुटता की भावना भी पैदा की, क्योंकि यह नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी थी। ब्रिटेन में ब्लैकआउट की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा से पहले जो है वो हुई। सड़क मृत्यु दर की बात करें तो सितंबर 1939 में 1130 सड़क मृत्यु पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हुई। गति सीमा रात में 32 किलोमीटर प्रति घंटे। अमेरिका में ब्लैकआउट के दौरान पर्ल हार्बर हमले, यानी कि 7 दिसंबर 1941 के बाद पश्चिम और पूर्वी तटों पर लागू। डिम आउट, यानी सितंबर 1944 में ब्रिटेन में शुरू, जिसमें चांदनी के बराबर रोशनी की अनुमति थी। पूर्ण रोशनी की बहाली, यानी कि अप्रैल 1945 में जब बिग बैन को 5 साल और 123 दिनों बाद फिर से रोशन किया गया। अमेरिका में असफलता, अलास्का के एंकर रेंज में ब्लैकआउट नियमों का पालन कम हुआ, जहां दुकानें और वाहन रोशनी चालू रखते थे। कुछ इतिहासकार जैसे MRD फुट तर्क देते हैं कि ब्लैकआउट ने बम वर्षकों के नेविगेशन को ज्यादा प्रभावित नहीं किया, क्योंकि पायलट जल निकायों, रेल पटरियों और राजमार्ग जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम लैंडमार्क्स पर ध्यान केंद्रित करते थे। ब्लैकआउट ने तटीय क्षेत्रों में जहाजों को पनडुब्बी हमलों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका के अटलांटिक तट पर ब्लैकआउट की कमी ने मित्र देशों के जहाजों को जर्मन यू-बोट्स के लिए आसान निशाना बना दिया, जिसे जर्मन नाविकों ने दूसरा हैप्पी टाइम कहा। हाल के समय में ब्लैकआउट नियमों की प्रासंगिकता और क्षेत्रीय तनाव के संदर्भ में देखी जा सकती है। यानी कि 5 मई 2025 को एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट अभ्यास शुरू हुआ। हालांकि आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट और रडार तकनीक के कारण ब्लैकआउट की प्रभावशीलता कम हो सकती है, फिर भी यह रणनीति आपातकालीन तैयारियों और नागरिक सुरक्षा का हिस्सा बनी हुई है। यानी कि हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक बताया कि आखिर ब्लैकआउट क्या होता है और युद्ध के समय ब्लैकआउट कितना महत्वपूर्ण है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। भारत पाकिस्तान युद्ध अगर होता है तो उस युद्ध में ब्लैकआउट जो है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, चूंकि पंजाब में हमने देखा कि किस तरीके से ब्लैकआउट के दौरान कुछ चीज़ें की गई और अब ये चर्चा में है कि आखिर ब्लैकआउट होता क्या है युद्ध के दौरान। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।